हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इंटर हैलोजन यौगिक। इनके बारे में सामान्य इनका सामान्य परिचय आपको दे दिया था, इनका वर्गीकरण और इंटर हैलोजन कंपाउंड किससे कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाने की विधियां और इनके ज्यामितीय आकृतियां। इसके अलावा पढ़ेंगे हम ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस, इनके हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर हैलोजन यौगिक बनाने की विधियां। बनाने की विधियां। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स या अंतर हैलोजन यौगिकों को बनाने की मुख्य विधियां इस प्रकार है। देखिए कैसे बनाएंगे। यदि Cl2 पर Cl2 के साथ फ्लोरीन की रिएक्शन करा देते हैं, कितने ताप पर? 220 डिग्री सेल्सियस पर। फ्लोरीन है, ये क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन को फ्लोरीन के साथ 220 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो बनता है क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। ठीक, इसी प्रकार फ्लोरीन के साथ फ्लोरीन का आधिक्य है, यानी कि फ्लोरीन को लेना अधिक मात्रा में। क्लोरीन के साथ फ्लोरीन के आधिक्य की रिएक्शन कराते हैं, कितने ताप पर? 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो क्या बनता है? या आधिक्य मतलब ज्यादा अणु देने पड़ेंगे फ्लोरीन की, तो ये बनेगा क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड। क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड। Cl2 + 3F2 एरो या आधिक्य में है, ज्यादा मात्रा में है, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो बनेगा क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड के दो मॉलिक्यूल्स, दो अणु। या क्लोरीन मोनोफ्लोराइड की रिएक्शन करा देते हैं हम फ्लोरीन के साथ, F2 के साथ, किस ताप पर? सामान्य ताप पर। सामान्य ताप और अल्ट्रावायलेट प्रकाश की उपस्थिति में, पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में साधारण ताप पर क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। क्लोरीन मोनोफ्लोराइड को फ्लोरीन के साथ सामान्य ताप और पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में। HNu का मतलब है, ये न्यू है, वी होता है ऐसे, यह है थोड़ा इस तरह से नुकीला, न्यू, इसको बोलते हैं न्यू। एक ग्रीक वर्ड है, सिंबल है आवृत्ति का। तो ये बनेगा क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड, इसका नाम है क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड। क्लोरीन मोनोफ्लोराइड की फ्लोरीन के साथ सामान्य ताप और पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराने पर बन जाता है क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड। या क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड की रिएक्शन करा दें हम फ्लोरीन के साथ प्लस F2 के साथ। क्लोरीन ट्राईफ्लोराइड की फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, कितने ताप पर? 270 डिग्री सेल्सियस पर और हाई प्रेशर, उच्च दाब, और 270 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन मोनोफ्लोराइड, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ उच्च दाब और 270 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर बनता है क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड। इसका नाम है क्लोरीन 5 है तो 5 को कहते हैं पेंटा।
फ्लोरीन पेंटा फ्लोराइड। इसके बाद देखते हैं ब्रोमीन का यौगिक, जैसे Br2 है। ब्रोमीन की रिएक्शन यदि हम कराते हैं फ्लोरीन के आधिक्य के साथ, F2, ब्रोमीन की क्रिया फ्लोरीन के आधिक्य के साथ कराते हैं किस ताप पर? ये रिएक्शन कराएंगे हम 200 लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पर, 200 डिग्री सेल्सियस और उच्च दाब पर, हाई प्रेशर पर रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन की। Br2 है ब्रोमीन, F2 है फ्लोरीन। इसके ब्रोमीन की अभिक्रिया फ्लोरीन के आधिक्य के साथ 200 डिग्री सेल्सियस और उच्च दाब पर कराने पर बनता है ब्रोमीन ट्राई फ्लोराइड। इसके ले लेंगे हम 2 मॉलिक्यूल। इसका नाम है ब्रोमीन ट्राई फ्लोराइड, FLUORID, हिंदी में लिख सकते हो चाहे, ब्रोमीन ट्राई फ्लोराइड। अब देखते हैं आयोडीन के इंटरहैलोजन यौगिक कैसे बनाए जाते हैं। आयोडीन की रिएक्शन करा देते हैं हम सिल्वर फ्लोराइड के साथ, F के साथ। इसका नाम है आयोडीन। यह है आयोडीन I2, यह है सिल्वर फ्लोराइड। सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे हम इसकी किस ताप पर? ये कराते हैं हम लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि साधारण ताप जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर उससे कम, कमरे के ताप से कम ताप पर, लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस, सॉरी उल्टा लिख दिया, 30 डिग्री से कम ताप पर इसकी रिएक्शन कराते हैं तो बनता है आपका आयोडीन मोनोफ्लोराइड प्लस सिल्वर आयोडाइड। इसका नाम है आयोडीन मोनोफ्लोराइड, FLUORIDE, आयोडीन मोनोफ्लोराइड प्लस सिल्वर आयोडाइड बनता है। ठीक है। आयोडीन की क्रिया सिल्वर फ्लोराइड के साथ 30 डिग्री से कम ताप पर कराते हैं तो बनता है आयोडीन मोनोफ्लोराइड IF प्लस AgI, सिल्वर आयोडाइड। इधर बताते हैं कुछ बची हुई रिएक्शन से। आयोडीन क्या बना लिया हमने? आयोडीन मोनोफ्लोराइड बना लिया, और आयोडीन ट्राई फ्लोराइड बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा। I2 प्लस ये कराएंगे हम रिएक्शन जीनोन ट्राइफ्लोराइड के साथ, जीनोन ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे किस ताप पर? ये रिएक्शन कराएंगे हम 10 डिग्री सेल्सियस पर, लगभग 10 डिग्री सेल्सियस पर आयोडीन की क्रिया जीनोन ट्राइफ्लोराइड के साथ क्रिया कराने पर बनता है आयोडीन ट्राइफ्लोराइड दोनों प्लस जीनोन निकल जाता है। इसका नाम आयोडीन, I2 का मतलब आयोडीन, इसका नाम लिखे दे रहे हैं, इसका नाम है जीनोन, जीनोन ट्राइफ्लोराइड। ये आयोडीन है, X होता है Xe जीनोन, जीनोन ट्राइफ्लोराइड। हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना, जीनोन ट्राइफ्लोराइड। आयोडीन की क्रिया जीनोन ट्राइफ्लोराइड के साथ 10 डिग्री सेल्सियस पर यानी कि बहुत कम ताप पर कराने पर बनता है आयोडीन ट्राइफ्लोराइड। इसका नाम है आयोडीन ट्राइफ्लोराइड।
आयोडीन ट्राइफ्लोराइड बनता है प्लस जीनोन निकल जाती है बाहर। अब बनाते हैं आयोडीन पेंटाफ्लोराइड कैसे बनेगा। उसके लिए क्या करते हैं हम, आयोडीन की क्रिया सीधे ही फ्लोरीन के आधिक्य के साथ कराते हैं, यानी कि 5 अणु दे देंगे हम फ्लोरीन के, 1 अणु आयोडीन का, 5 अणु फ्लोरीन के। इसे कराएंगे हम केवल किस ताप पर, इससे जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो क्या बनेगा, तो उस कंडीशन में बनेगा आपका 2 अणु आयोडीन पेंटाफ्लोराइड के, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। क्या क्या लिया हमने, आयोडीन प्लस 5F2 फ्लोरीन के 5 अणु, इनको 0 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराई, आपस में मिलाया, तो बन जाते हैं हमारे 2 अणु आयोडीन पेंटाफ्लोराइड के। यह है आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, इस तरह से ये बन गए आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। अब बनाते हैं आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। अब क्या कराएंगे, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड की रिएक्शन, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड की रिएक्शन करा देंगे फ्लोरीन के अणु के साथ, इसको गर्म कर देंगे बस। आयोडीन पेंटाफ्लोराइड को फ्लोरीन के साथ गर्म करते हैं तो बन जाती है आपकी आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। इसका नाम आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, ठीक, और इसका नाम आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। हेप्टा मीन्स 7, हेप्टाफ्लोराइड। चलिए नीचे लिखते हैं यहाँ पर, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो बच्चों यही है इंटर हैलोजन या अंतर हैलोजन यौगिकों को बनाने की विधियां, ठीक है। तो पहले हमने क्लोरीन की फ्लोरीन के साथ 220 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराई, तो बन गया हमारा क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। इसका नाम है क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। इसके 2 अणु बन गए। क्लोरीन की रिएक्शन यदि फ्लोरीन के, ये फ्लोरीन F2Cl2 क्लोरीन की अभिक्रिया फ्लोरीन के आधिक्य के साथ 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं, तब बनता है हमारा क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड ClF3। इसके 2 अणु क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। यदि हम क्लोरीन मोनोफ्लोराइड ClF, क्लोरीन मोनो मीन्स 1, फ्लोरीन का 1 परमाणु है, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ 1 अणु F2 के साथ सामान्य ताप पर पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में कराते हैं, तब बनता है क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड ClF3। F के 3 है तो ट्राइफ्लोराइड, 3 के लिए ट्राई और फ्लोराइड, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड की यदि रिएक्शन कराते हैं हम फ्लोरीन के साथ 270 डिग्री सेल्सियस पर और उच्च दाब, HP का मतलब हाई प्रेशर, HP का मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, ठीक है, कभी हिंदुस्तान पेट्रोलियम सुनिए, यह है HP हाई प्रेशर उच्च दाब, 270 डिग्री सेल्सियस और उच्च दाब पर क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर बनता है क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड। F के 5 तो पेंटा हो गया, ये फ्लोराइड, क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड ClF5। अब बनाते हैं ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। Br2 ब्रोमीन लेंगे, उसके साथ फ्लोरीन का आधिक्य 3 अणु F2 के लेंगे, ब्रोमीन की रिएक्शन फ्लोरीन के आधिक्य के साथ क्या कराएंगे 200 डिग्री सेल्सियस ताप और उच्च दाब पर HP हाई प्रेशर पर, तो ये बनेंगे 2 अणु BrF3 ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड। ये ब्रोमीन है, ये ट्राइफ्लोराइड। इसके बाद अब बनाएंगे आयोडीन के इंटर हैलोजन यौगिक। देखिए आयोडीन की रिएक्शन यदि सिल्वर फ्लोराइड के साथ, ये I2 आयोडीन AgF सिल्वर, AgF है Ag सिल्वर, F फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराते हैं लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस। आयोडीन की सिल्वर फ्लोराइड के साथ 30 डिग्री सेंटीग्रेड 30 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर अभिक्रिया कराते हैं, तो बनता है आयोडीन मोनोफ्लोराइड IF। आयोडीन मोनो 1 है तो मोनोफ्लोराइड, आयोडीन मोनोफ्लोराइड प्लस AgI सिल्वर आयोडाइड, ठीक। अब बनाते हैं आयोडीन
ट्राइफ्लोराइड। तो क्या करेंगे, आयोडीन की अभिक्रिया I2 की रिएक्शन यदि हम करा देते हैं जीनोन ट्राइफ्लोराइड के साथ, आयोडीन की अभिक्रिया जीनोन ट्राइफ्लोराइड Xe जीनोन F3 है तो तीनों के लिए ट्राई और F के लिए इसके साथ जुड़ा हुआ तो फ्लोराइड। तो ये हो गया I2 की आयोडीन की अभिक्रिया जीनोन ट्राइफ्लोराइड, 3 अणु लेंगे XeF3 के 10 डिग्री सेल्सियस प्रक्रिया कराएंगे तो बन जाएगा आयोडीन ट्राइफ्लोराइड, 2 अणु IF3 आयोडीन ट्राइफ्लोराइड प्लस Xe, 3 परमाणु Xe जो निष्क्रिय गैस है जीनोन वो बाहर निकल जाएगी। तो ये बन गया आयोडीन ट्राइफ्लोराइड। आयोडीन पेंटाफ्लोराइड बनाने के लिए क्या करेंगे, आयोडीन की फ्लोरीन के आधिक्य के साथ, आयोडीन की फ्लोरीन के आधिक्य के साथ 0 डिग्री सेल्सियस प्रक्रिया कराते हैं तो बन जाती है I2+5F2 एरो 2IF5 आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। अब यदि आयोडीन पेंटाफ्लोराइड की को फ्लोरीन के साथ, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड को यदि फ्लोरीन अणु के साथ गर्म कर दें तो बन जाता है IF7 आयोडीन 7 को कहते हैं हेप्टा, आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड। तो बच्चों यही है इंटर हैलोजन या अंतर हैलोजन यौगिक बनाने की विधियां। अब इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं, किस तरह की इनकी संरचना होती है। क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड की, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड देखिए ClF3, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड में पाया जाता है sp3 संकरण, sp3 नहीं होगा, ये होगा ClF3 sp3 डिसंकरण, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड का अणु का आकार देखते हैं हम ClF3, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, 3 के लिए ट्राइफ्लोराइड, इसमें पाया जाता है sp3 डिसंकरण और इसका आकार होता है टी शेप, इसका अणु का आकार होगा टी शेप, जैसा अंग्रेजी का टी हो वैसा टी आकार। संकरण है sp3 डिसंकरण लेकिन अणु का आकार होता है टी शेप, जबकि sp3 डिसंकरण में अणु का आकार होता है ट्राइगोनल बाइपाइरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। लेकिन इसमें क्लोरीन परमाणु जो केंद्रीय क्लोरीन परमाणु है इसके पास 2 लोन इलेक्ट्रॉन पेयर पाए जाते हैं, 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, जिसके कारण इसका अणु विकृत होकर ट्राइगोनल बाइपाइरामिडल से विकृत होकर हो जाता है टी शेप। देखिए किस तरह का होगा। देखिए इस तरह की इसकी शेप होगी। इस तरह की शेप होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। द्विपिरामिडीय हमने बताया कैसे, यदि इन सिरों को मिला दिया जाए तो ऐसा लगेगा यहां से यहां तक का एक पिरामिड है, ऐसा तो होता पिरामिड इस तरह का। इसी प्रकार नीचे को मिला दे तब एक पिरामिड बन जाएगा। लेकिन जीनोन ट्राइफ्लोराइड में क्या है, इसमें 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जा रहे हैं क्लोरीन पे। कहां कहां है वो देखिए, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा यहां पर और दूसरा एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा यहां पर। ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक फ्लोरीन परमाणु यहां पर जुड़ा होगा, एक फ्लोरीन परमाणु यहां पर और एक फ्लोरीन परमाणु यहां पर। बीच में क्या होगा Cl, ये है आपकी क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। अब आपको लग रहा होगा टी शेप कैसे है, तो देखिए टी कैसे है वो आपको दिखाते हैं। यदि इसको मिला दें थोड़ी विकृत टी शेप है, देखिए इस तरह से है, ऐसे यहाँ Cl है, यहाँ F है और यहाँ भी F है और यहाँ F है। देखिए थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड टी शेप है, थोड़ी सी विकृत टी शेप है। देखिए ये ऊपर का सिरा मान लीजिए, ये नीचे को, तो कैसी शेप हो गई, क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड की शेप होती है टी शेप और संकरण था sp3 डिसंकरण। अब अगला देखते हैं।
क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड ले लें या आयोडीन पेंटाफ्लोराइड, दोनों की शेप एक ही जैसी है। तो अब की बात ले लेते हैं हम आयोडीन पेंटाफ्लोराइड। आयोडीन पेंटाफ्लोराइड में पाया जाता है sp3d2 संकरण। आयोडीन पेंटाफ्लोराइड में संकरण है sp3d2 और अणु का आकार है स्क्वायर पायरेमिडल, यानी कि क्या कहेंगे स्क्वायर को, वर्ग समतलीय पिरामिडीय, वर्ग समतलीय पिरामिडीय। थोड़े हिंदी में इनके वर्ड थोड़े अजीब से लगते हैं, इंग्लिश में बता दे रहा हूं क्या कहेंगे। इसको कहेंगे स्क्वायर पायरेमिडल, ठीक है। हिंदी में थोड़े इनके शब्द हमको अजीब से लगते हैं, पायरेमिडल। आयोडीन पेंटाफ्लोराइड के अणु का आकार में संकरण तो होता है sp3d2 और अणु का आकार होता है वर्ग समतलीय पिरामिडीय, यानी कि स्क्वायर पायरेमिडल। देखिए क्यों होता है वो और बताते हैं। sp3d2 संकरण का आकार होता है ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकीय। sp3d2 संकरण का आकार तो होता है अष्टफलकीय, लेकिन आयोडीन पेंटाफ्लोराइड में आयोडीन परमाणु के पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। आयोडीन पेंटाफ्लोराइड में आयोडीन जो केंद्रीय परमाणु है आयोडीन के पास एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, जिसके कारण अणु का आकार विकृत होकर अष्टफलकीय से विकृत होकर हो जाता है स्क्वायर पायरेमिडल। देखिए किस तरह की इसकी शेप है। ये होती है अष्टफलकीय शेप सब जगह, लेकिन इसमें है एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यहां पर है वो, यहां पर एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक है। यहाँ पर एक F जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी F है, एक F इधर है, एक F इधर और एक F इधर। यहाँ पर सेंटर में बीच में क्या है, आयोडीन परमाणु, बीच में है आयोडीन परमाणु। अब ये आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन इनको शो नहीं करते, ये इस तरह से जुड़े हुए हैं। वैसे आयोडीन के साथ एक F इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक नीचे की तरफ, तो इनको बीच में से बॉन्डिंग शो नहीं करते जब ज्यामितीय संरचना इनकी बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर वर्ग। अब पायरेमिडल क्यों है, यदि इसको मिला दिया जाए तो पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर नहीं बन जाएगी, देखिए जैसे पिरामिड हो नीचे को। तो ये हो गए स्क्वायर पायरेमिडल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन इलेक्ट्रॉन पेयर। एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण इसका आकार हो जाता है वर्ग पिरामिडीय। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये ऐसा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसके कारण आकार हो गया वर्ग समतलीय पिरामिडीय, स्क्वायर प्लेनर। अब देखते हैं आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड की शेप। आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, हेप्टा मीन 7, फ्लोराइड। इसमें पाया जाता है sp3d3 संकरण। आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड में पाया जाता है sp3d3 संकरण और इसके अणु का आकार होता है, बताते हैं क्या होगा, क्या कहेंगे, पेंटागोनल बाइपायरेमिडल। पेंटागोनल को क्या इंग्लिश में कहेंगे, इसका आकार हो गया, हिंदी में क्या कहेंगे, इसका अजीब सा नाम होता है, चलिए अभी बताएंगे। पेंटागोनल बाइपायरेमिडल, यानी क्या, पंच
ऐसे ही लिखे थे इसका नाम। अब हिंदी में क्या कहेंगे हमको समझ नहीं आ रहा। पेंटागोनल द्विपिरामिडीय, ठीक है, ये लिख दीजिए, पेंटागोनल द्विपिरामिडीय। पेंटागोनल मतलब पंच, एक पंचभुज, जैसे षटभुज पंचभुज होते हैं, त्रिभुज चतुर्भुज, इस तरह से पंचभुज। देखिए शेप इसकी कैसी होगी आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड की, ऐसा नहीं, थोड़ा ऐसे 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 ऐसे, एक इधर को एक इधर को, नीचे से नीचे से। देखिए इसकी शेप इस तरह से होगी थोड़ी। यहाँ एफ होगा, एक एफ इधर, एक एफ इधर, एक एफ इधर, एक एफ यहाँ पर कोने पर, और एक एफ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बीचों बीच है आयोडीन। चाहो तो यहीं से जोड़ते हुए दिखा दीजिए, कोई परेशानी नहीं, लेकिन इसको ऐसे दिखाते नहीं, नीचे से दिखाएंगे। फ्लोरीन के 7 परमाणु होते हैं, 2 2 4 2 6, एक बचा रह गया अभी तो। अच्छा एक यहाँ पे होगा, इसको आने पर भी होगा 7 एफ के, और बीच में सेंटर में आयोडीन। ये शेप है आपकी पेंटागोनल। देखिए पेंटागोन ये बन गया पंचभुज, और इसके साथ द्विपिरामिडीय है। यहाँ से इसको मिला दिया जाए तो एक पिरामिड बन जाएगा। देखिए ऐसा करके ऐसा मिलाएंगे तो एक पिरामिड बन जाएगा। इस लाइन को ऐसे मिला दें तब, और इसी प्रकार एक पिरामिड नीचे बन जाएगा। तो पेंटागोनल पिरामिडल इसकी शेप हो गई। तो इसी के साथ आपका अंतर हैलोजन यौगिक समाप्त हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं अगला टॉपिक है इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ऑक्सो अम्ल। हैलोजनों के, यानी कि हैलोजन के ऑक्सो अम्ल, हैलोजन के ऑक्सो, हिंदी में लिखें ऑक्सो अम्ल, हिंदी में, इंग्लिश में कहेंगे इन्हें ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, हैलोजन्स। ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन क्या है? हैलोजनों के वे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन परमाणु भी पाए जाते हैं, हैलोजन के ऑक्सो अम्ल कहलाते हैं। ऑक्सो एसिड्स का मतलब ऑक्सीजन वाले। हैलोजन के वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन परमाणु भी पाए जाते हैं, हैलोजन के ऑक्सो अम्ल कहलाते हैं। हैलोजन के मुख्य ऑक्सो अम्ल इस प्रकार है। HClO, इसका नाम है हाइपोक्लोरस अम्ल, हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस अम्ल। इसी प्रकार हो जाएगा HBrO, इसका नाम है हाइपोब्रोमस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड। और HIO, इसका नाम है हाइपो आयोडस, आयोडस एसिड। HClO हाइपोक्लोरसम, HBrO हाइपोब्रोमसम, HIO हाइपो आयोडस एसिड। इसके बाद दूसरी कैटेगरी है ऑक्सो अम्लों की, ये तो है हाइपो एसिड्स, इनको कहेंगे हैलोजन के हाइपो अम्ल। अब दूसरी अम्ल है हेलो मतलब हेलस अम्ल, दूसरी श्रेणी होगी हेलस अम्ल। उसमें क्या है देखिए HClO2, इसी प्रकार HBrO2 और HIO2। इसका नाम है क्लोरस अम्ल, क्लोरस एसिड, क्लोरस हिंदी में ऐसे लिखेंगे क्लोरस, ठीक है। क्लोरस अम्ल, इसका नाम ब्रोमस, इस तरह से हिंदी में ऐसे लिख जाएगा, लेकिन हिंदी में थोड़ा और सा लग रहा है, इंग्लिश में ब्रोमस एसिड।
इसका नाम आयोडस एसिड। इसके बाद तीसरी कैटेगरी आती है ऑक्सो अम्लों की, HClO3 और एक HbRO3 इसका नाम क्लोरिक अम्ल, क्लोरिक एसिड। इसका नाम ब्रोमिक अम्ल, ब्रोमिक एसिड। इसका नाम आयोडिक एसिड। देखिए इनको क्या लिख सकते हैं, इन अम्लों को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, HiO3 ना लिख के हम लिख सकते हैं इनको HOiO2 भी लिख सकते हैं। जैसे ये है, इन सभी अम्लों को क्या कर सकते हैं, HOI या ClO2, BrO2 या HOiO2। देखिए O के दो ये हैं और एक ये है, O के कितने हो गए, 3, तो ये भी यही है HiO3। ऐसे भी लिख सकते हैं इन सभी को, इसी प्रकार इसमें भी लिख सकते हैं HOiO, लेकिन आप ज्यादा ध्यान रख दीजिए, ऐसे ही लिख दीजिए HClO3 क्लोरिक अम्ल, HbRO3 ब्रोमिक अम्ल, HiO3 आयोडिक अम्ल। एक श्रेणी और बची है पर हेलिक अम्ल वाली, तो उसे यहां पर लिख देते हैं, ठीक है। चौथी श्रेणी है इसकी HClO4, एक होगा HbRO4 और एक HiO4। इनके नाम देखिए क्या क्या है। इसका नाम है पर क्लोरिक अम्ल, पर क्लोरिक एसिड। इसका नाम पर ब्रोमिक MiC, ब्रोमिक एसिड। इसका नाम पर आयोडिक IODIC, आयोडिक एसिड, ठीक है। HClO4 पर क्लोरिक अम्ल, HbRO4 पर ब्रोमिक अम्ल, HiO4 पर आयोडिक। इस तरह से लिखेंगे, देखिए पर ऐसे लिख देंगे, जिस आयोडिक को लिखते हैं पर आयोडिक अम्ल, ठीक है। ये थे आयोडिक, ये हो गए पर आयोडिक, 4 हो गया। तो बच्चों यही है सभी ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। हैलोजनों के सभी ऑक्सो अम्ल यही हैं, जिनको 4 कैटेगरी में बांट लिया गया है ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ऑक्सो अम्ल क्या होते हैं, हैलोजन के ऑक्सो अम्ल हैलोजनों के वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन परमाणु भी पाए जाते हैं, हैलोजनों के ऑक्सो अम्ल कहलाते हैं। हैलोजनों के ऑक्सो अम्लों को जो है ऑक्सीजन परमाणु की संख्या के आधार पर 4 भागों में रखा गया है। यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं है, ऐसे ही देख लीजिए। यदि ऑक्सीजन का एक परमाणु है तो उनको कहते हैं हाइपो शब्द लगाकर। देखिए HClO3, इसका नाम है हाइपोक्लोरस अम्ल, HbRO हाइपोब्रोमस अम्ल, HiO हाइपोआयोडस अम्ल, ऐसे। फिर दूसरी कैटेगरी आती है HClO2, ऑक्सीजन 2 परमाणु है इसमें, इसका नाम है क्लोरस अम्ल। पहला हाइपो था, हाइपो हट गया यहाँ पे, क्लोरस अम्ल, HbRO2 ब्रोमस अम्ल, HiO2 आयोडस अम्ल, एसिड। उसके बाद तीसरी श्रेणी क्या है, जिसमें आयोडीन के 3 परमाणु हैं, HClO3, इसका नाम क्लोरिक, एक जुड़ जाएगा ऊपर, क्लोरिक अम्ल, क्लोरिक एसिड, HbRO3 ब्रोमिक एसिड और HiO3 आयोडिक एसिड। अब चौथी श्रेणी क्या हो जाएगी, जिसमें ऑक्सीजन के 4 परमाणु होंगे। देखिए HClO4, इसमें क्या जोड़ेंगे, पर जोड़ देंगे, क्लोरिक अम्ल से पहले पर शब्द जोड़ देंगे, PER पर। HClO4 पर क्लोरिक एसिड, HbRO4 पर ब्रोमिक एसिड अम्ल और HiO4 पर आयोडिक अम्ल, पर आयोडिक एसिड। तो बच्चों इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ आ गई होगी। यदि वीडियो समझ आ गई हो और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ जो कक्षा 12 में साइंस से पढ़ते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए आपको तुरंत ही मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। थैंक यू।